अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा मुबारक का दिन है और आप तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम, मेरी प्यार भरी दुआएं और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आया हूँ और इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी नॉलेज की बातें पसंद आएंगी और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आज मेरा टॉपिक है सूरज के बारे में। अल्लाह पाक ने वैसे तो हमें हर नेमत से नवाजा है, हर नेमत से। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है। अल्लाह ने हमें हर चीज़ परफेक्ट दी है, परफेक्ट। तो अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें, अल्लाह से जितनी दुआएं करें वो कम है, क्योंकि वो रब्बे कायनात है, मालिक इस कायनात का, खालिक इस कायनात का, हमें बनाने वाला है, हमें पैदा करने वाला है। और उस पैदा करने वाले ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। दुनिया की वो हर शे हमें दी है, हम तक पहुंचाई है जो हमारे काबिल इस्तेमाल है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो तंगदस्ती हो, चाहे वो अमीरी हो, चाहे वो गरीबी हो। हर हाल में हमें अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को सूरज के बारे में बताऊंगा कि सूरज और सूरज की शुआएं हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है, मतलब सूरज हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। और धूप के बारे में बताऊंगा कि धूप बिनाई की कमी से बचाती है, धूप बिनाई की कमी से हमें बचाती है। इस बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि पूरा दिन घर में रह कर किताबें पढ़ना या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना बिनाई में कमी का बाइस बनता है। इस तहकीक के मुताबिक सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएँ नुमाया तौर पर तकरीबन 20% तक नौजवानी में और 30% तक मजमूई ज़िंदगी में हमें बिनाई की कमी से बचाती हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में बिनाई के मसाइल से 2-4 बच्चों की शरह में गुज़िश्ता साल में 50% तक इजाफ़ा हुआ है। बरतानिया में हर 3 में से एक शख्स की नज़र कमज़ोरी का शिकार है, जिसमें उन्हें दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं और साफ देखने के लिए उन्हें चीज़ों को करीब करके देखना पड़ता है, यानी दूर की नज़र खराबी का शिकार है। ये शिकायत अमूमन 6 से 13 साल की उम्र में शुरू होती है, जिसके बाइस 40% तक लोगों में दूर की नज़र की कमज़ोरी का सबब बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जिन जिन चीज़ों से नवाजा है वो हर चीज़ हमारे हक़ में बेहतरी के लिए है। जिन जिन हलाल चीज़ों से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है वो हमारे हक़ में बेहतरी के लिए है। अच्छा, इसके अलावा सूरज की शुआओं की अहमियत जान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सूरज और धूप के बारे में बता रहा था कि सूरज और धूप इंसानी अहमियत के लिए, इंसान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। तो धूप बिनाई की कमी से बचाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सूरज की शुआओं की अहमियत जान लीजिए। सूरज की जो किरणें होती हैं, उसकी जो धूप होती है, उसकी जो शुआएं होती हैं, उनकी अहमियत जान लीजिए। इस ज़मरे में बच्चों का घर से बाहर धूप में वक्त गुजारना इनको विटामिन डी फराहम करने के साथ साथ फासले की चीज़ें बेहतर तौर पर देखने में मदद देता है। इस नई तहकीक के बाद सूरज की शुआओं की अहमियत और भी बेहतर तरीके से वाज़ेह होती है, क्योंकि धूप इंसानी दिमाग में मौजूदा हार्मोन्स को मुतहरिक करती है, जो आँखों की बेहतर सेहत में अहम किरदार अदा करता है। गैर मुल्की
मुसन्निफ़ा का कहना है कि हमारी तहकीक से ये बात वाज़ह हुई है कि धूप में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना ख़ुसूसन नौजवानी में आपकी दूर की बिनाई मुतासिर होने से बचाता है। मतलब धूप में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना, अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकते, थोड़ा सा भी वक्त गुजार सकते हैं, तो वो आपकी बिनाई को कमज़ोर होने से बचाता है। अब मैं आपको स्मार्टफ़ोन के बारे में बताता चलूँ। स्मार्टफ़ोन आपको ऐनक लगाने पर मजबूर कर देगा। स्मार्टफ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, रात देर इस्तेमाल और ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन को इस्तेमाल करने से आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, दूर की और करीब की नज़रें आपकी कमज़ोर हो सकती हैं। तो फ़ज़ूल स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करना तो आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह है। उस स्मार्टफ़ोन से जो रेस निकलती हैं वो आपकी आंखों तक पहुंचती हैं, जो आप कंटिन्यू स्क्रीन पर आप देखते रहते हैं, तो वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। और आजकल माशाल्लाह से नौजवान नस्ल जो है हमारी, वो टोटल स्मार्टफ़ोन में ही लगी रहती है। मतलब स्मार्टफ़ोन को ही बाप, माँ, बहन, भाई सब तसव्वुर किया हुआ है, तो 24 घंटे उसी में ही लगे रहते हैं। मैसेज करना है, कॉल करनी है, व्हाट्सअप करना है, IMO इस्तेमाल करना है, टिकटॉक देखना है, स्नैपचैट देखना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, तो अपना सारा टाइम तो वो स्मार्टफ़ोन में ही सर्फ कर देते हैं। तो स्मार्टफ़ोन के आपको मैं नुकसानात बताता चलूँ। स्मार्टफ़ोन आपको ऐनक लगाने पर मजबूर कर देगा। अलावा आला तालीम हासिल करने के दौरान इन लोगों को दूर की बिनाई की कमी की शिकायत होती है, जिसका अजाला छोटी उम्र से ही धूप में वक्त गुजार कर किया जा सकता है। आला तालीमी मदारिज में इस शिकायत की एक बड़ी वजह ज़्यादातर करीब से किताबों का मुताला करना है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक ज़्यादा लंबे अरसे चीज़ों को आंखों के करीब रख कर इस्तेमाल करने से आंखों पर ज़ोर पड़ता है। मुमकिन है कि ज़्यादा लंबे अरसे हाथ में टैबलेट या स्मार्टफ़ोन लेकर इस्तेमाल करना आपको ऐनक लगाने पर मजबूर कर देगा। ताहम माहिरीन के मशवरे के मुताबिक रोज़ाना दिन में 2 घंटे धूप में गुजारना बिनाई के जुमला मसाइल के हल और तरियाक का काम करता है। स्मार्टफ़ोन से अपनी नस्लों को बचाइए। स्मार्टफ़ोन सिर्फ़ काम के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ़ काम के लिए। फ़ज़ूल टाइम उसमें अपना जो है इन्वेस्ट ना करें। जो आपके पास खाली टाइम बचा है, जो आपके पास टाइम ऐसा है जिसमें आपके पास कोई काम नहीं है, तो उसमें आप नमाज़ पढ़ें, किताबें पढ़ें, अल्लाह को याद करें, ग़िज़ा अपनी अच्छी रखें। स्मार्टफ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ज़हर है, बहुत ज़हर है। और ये स्लोगन है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आजकल, क्योंकि छोटे बच्चे स्मार्टफ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो मैं तो सबको यही मशवरा देता हूँ कि स्मार्टफ़ोन से ख़ुद को बचाएं, सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा जी, धूप तालिब इल्मों के लिए कितनी ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूर सुनें। गैर मुल्की मुहक्किकीन ने 65 और इससे ज़ायद उम्र के 3168 अफराद को इस तहकीक का हिस्सा बनाया। इनसे इनके घर से बाहर गुजरने वाले औकात से मुतालिक दरियाफ्त किया गया कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक और सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक 14 साल की उम्र से तकरीबन कितना वक्त धूप में गुजार रहे हैं। इनके जवाबात का धूप के हुसूल की जगहों और आँखों के मुआयने से मुआवजा किया गया कि आया इनकी दूर की बिनाई कमज़ोर है या नहीं। मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुँचे कि 14 से 19 साल तक की उम्र में धूप से मुस्तफ़ीद होना 20% तक बिनाई के मसाइल से बचाव का बाइस बनता है, जबकि ये शरह 20 या इससे ज़ायद उम्र में 30% तक कम हो जाती है। विटामिन डी का इस तहकीक से कुछ ताल्लुक़ नज़र
نہیں آیا۔ البتہ یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یونیورسٹی کے طلباء کی بینائی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے صرف دھوپ کافی نہیں ہے۔ دھوپ سے حاصل ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ نظر کی کمزوری کی شرح تعلیم کے حصول کے دوران ہونے والے اضافے کی وجہ صرف اور صرف دھوپ میں کم وقت گزارنا نہیں ہے۔ تاہم اس ضمن میں عمومی صحت کا بروقت معائنہ، تکالیف کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ فی الفور تحقیق جاری ہے اور ہر 5 میں سے ایک نو عمر کے لیے نظر کے چشمے کا متبادل حل دھوپ سینکنا تجویز کیا گیا ہے۔ مطلب دھوپ کو سینکنا تجویز کیا گیا ہے، دھوپ لینا تجویز کیا گیا ہے، دھوپ میں کھڑے ہونا، دھوپ لینا تجویز کیا گیا ہے، جو آپ کو آپ کی نظر کی کمزوری سے بچا سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے میں نے آپ لوگوں کو آج بہت اچھی بات بتائی ہے دھوپ کے بارے میں۔ دھوپ بینائی کی کمی سے بچاتی ہے۔ سورج کی شعاؤں کی اہمیت جان لیجیے۔ اسمارٹ فون آپ کو اینک پر لگانے پر مجبور کر دے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے ماشاءاللہ۔ تو میری جتنی بھی میں نے باتیں کہی ہیں ان پہ عمل ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ میں نے آپ کو اچھی بات بتائی ہے، آپ میری اس اچھی بات کو آگے پہنچائیں تاکہ دوسروں تک بھی میری اچھی بات پہنچ سکے، اور وہ لوگ اس اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کی قدرت سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں الحمدللہ۔ اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا، سبسکرائب کیا، بیل آئیکن پریس کیا، شیئر کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد علیہ خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔